हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं बिहार दरोगा का ये सेट है। ये बिहार दरोगा का सेट है जो कि हम लोग ये सेट नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, अगर आपको इसको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप मैसेज कीजिए 805170 8205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। हम चलते हैं पहला क्वेश्चन में। चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, करेक्ट। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है। भारत कह रहा है कि भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है। तो इसका कार्यपालक कौन होता है, तो ये होते हैं कार्यपालक राष्ट्रपति होते हैं। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन सा है। करेक्ट, रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरियस ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है। तो कलहड़ के पुस्तक का नाम है आपका राजतरंगिणी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि संघ सूची, राजसूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। तो ये हमारा शामिल है 7वीं अनुसूची में। ये शामिल है हमारा 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेलित जो है सही है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, ये हमारा सही है। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद गद्दी के लिए हुए संघर्ष में कौन विजयी हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहादुर शाह, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 का क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया गया था एग्जाम में, ये पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आता है कि भारत में
सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? किस राज्य में बनी थी? कम्युनिस्ट सरकार जो है किस राज्य में बनी थी? तो ये केरल में बनी थी। कहाँ बनी थी? तो केरल में, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हमारा हाजीपुर में है। कहाँ है? तो हाजीपुर में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत है? एक सेकेंड, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ है? करे किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था? तो 1858 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। तकनीकी का प्रयोग होता है, इसका ऑप्शन इधर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मिश्रण में पदार्थ को अलग करने में, एक मिश्रण को पदार्थ से अलग करने में, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा 75 वार्षिक वर्षा जो होता है 75 सेंटीमीटर से कम होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि का वायु में वेग का अनुमान होता है, अनुमानता होता है कि 330 मीटर पर सेकेंड होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्ति किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 164 के 1 में होता है, ठीक है, अनुच्छेद 164 1 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। और 18 नंबर क्वेश्चन है कि जुगनू होता है, तो जुगनू क्या है? तो जुगनू एक कीट है। जुगनू क्या है? जुगनू एक कीट है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है, तो ये हमारा इंस्टाग्राम जो है ये सर्च इंजन नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में कि हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन के फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाता है, तो कहलाता है हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडेसेशन इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करना है, कौन सा सिंधु स्थल सुमेलित करना है, ठीक है, इसको सुमेलित करना है। चलिए इसको इधर है ऑप्शन में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते 25 नंबर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो ये प्रस्तावक थे जवाहरलाल नेहरू। 1942 में हुआ था मुंबई अधिवेशन। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इटली के रूस पर आक्रमण और जापान के पर्ल हार्बर पर आक्रमण, यानी कि 3 और 4 नहीं सॉरी ये गलत है।
जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का हर्बल पर आक्रमण, यानी कि 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन के शून्य का आविष्कार, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुक्त संरक्षण में है, मुक्त संरक्षण में है, उसको क्या कहते हैं? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हाथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का मरणों उपरांत प्रथम भारतीय रत्न किन्हें दिया गया? कर मरणों उपरांत भारतीय रत्न किन्हें दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है, भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व किसके द्वारा एकत्रित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयकर कर से, आयकर कर से, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक फसल जो है व्यापारिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 31 का बाजरा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाजरा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आंतरिक सागर, आंतरिक सागर है, आंतरिक सागर जो है, आंतरिक सागर, आंतरिक सागर जो है कैप्सियन सागर के अंदर है। आंतरिक सागर जो है कैप्सियन सागर को बोला जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशत के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा, 33 का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका उत्तरी, अमेरिकी दक्षिणी, अमेरिकी यूरोप, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 34 नंबर को। सीबीआई का पूर्ण नाम क्या है? सीबीआई का पूर्ण नाम क्या है? सीबीआई का पूर्ण नाम जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका गठन कब होता था? 1 अप्रैल 1963 में। और मुख्यालय जो है इसका दिल्ली में है, मुख्यालय जो है इसका दिल्ली में है। चलिए हम आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया जो स्थगित कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2026। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2026, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन के बोधिसत्व पदपानी बोधिसत्व पदपानी की पेंटिंग स्थित है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अजंता में। 36 का राइट आंसर हो जाएगा अजंता में, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? देशों की संख्या अधिकतम है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। 37 का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। 54 देश है इसमें 54 देश है। 38 का हो जाएगा जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो केंद्रीय मंत्री कितना दिन तक रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है, 6 माह तक रह सकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, ये संस्था है और ये प्रवर्तक है। ठीक है, तो कौन सा कह रहा है कि सुमेलित नहीं, यानी कि कौन सा गलत है? तो इसमें कौन सा गलत है? तो ये है सोशल रिफॉर्मिंग एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। ठीक है, ये हमारा गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर, इसको मिलान करना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 1784 तक, यानी हो जाएगा 2। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1750 से 54 तक, यानी ये हो गए 4। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1803 से लेकर 1805 तक, यानी ये 24-13 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की गर्म करने पर एक अर्धचालक की प्रतिरोध, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? इसका घट जाता है, प्रतिरोध जो होता है घट जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा।
42 नंबर क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान का राजधानी क्या है? तो अस्ताना है, अस्ताना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना कर टिहरी बांध। 43 नंबर क्वेश्चन जो है कहाँ है? तो टिहरी बांध में है। टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो गुजरात में। तुंगभद्रा कर्नाटक में। हीराकुंड कहाँ है? तो उड़ीसा में। यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे की कोटिंग इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें जिंक का लेप लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 45 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो इसमें होते हैं कितना? 6 होते हैं। कितना होते हैं? तो 6 होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की? मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कब किया था? तो ये किया था 1320 ईस्वी में। 1320 ईस्वी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का गर्भाशय, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्ति कर दिया था? तो मुअज्जम। किसने कर दिया था? तो मुअज्जम ने कर दिया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, घटेगी, शून्य रहेगी, क्या होगी? तो ये आपका हमेशा घटेगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन का हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा मोनिका केजिया सेम्ब्रिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 52 नंबर क्वेश्चन कि बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? कह रहा है कि बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा नवादा में। कहाँ बनाया जाएगा? तो नवादा में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। कहाँ आयोजित किया है? तो देहरादून, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये तेलंगाना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करेगी? तो 2026, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति कम हो जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 से 21, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
58 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था? श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर। सोने का शेर ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं के कालानुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही करें। पहले कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, चंपारण, उसके बाद हुआ था जलियांवाला बाग 1919, खेड़ा, ये यानी कि 1 2 3 4। इधर देखते हैं 1 2 3 4 है कि नहीं है। 1 2 3 4 ऑप्शन बी हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन कि एक साधारण आवर्धन ग्लास में निम्न शामिल होते हैं, निम्न में से क्या शामिल होता है? एक साधारण आवर्धन ग्लास में निम्न में से कौन सा शामिल होता है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। छोटी फोकल लंबाई के एक उत्तल लेंस, ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अनुराग का विलोम शब्द, अनुराग का विलोम शब्द, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुराग का विलोम शब्द होगा विराग। विराग ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कि हिमाद्री का परिवाची शब्द, हिमाद्री का परिवाची शब्द क्या होगा? तो हिमाद्री का परिवाची शब्द क्या होगा? तो हिमालय, ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन है 1 2 3 तीनों सही, चारों सही है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 64 नंबर मैथ का है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा 4। 65 भी मैथ है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा 3.6। 66 भी मैथ है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 66 का राइट आंसर हो जाएगा 10। 67 का राइट आंसर हो जाएगा 167, और 68 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 100, और 100 इंग्लिश है, तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 70 इधर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं 71। 71 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा लॉस बनोस, लॉस बनोस, ऑप्शन बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कारगम, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200, ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कि किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का राइट आंसर हो जाएगा साइप्रस, ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन को वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा कंगना रनावत को, ऑप्शन डी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन के सरस्वती पुरस्कारालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 है संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? कह कि संतोष ट्रॉफी 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए हो जाएगा।
79 नंबर क्वेश्चन के यूएसए में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। इसका राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन के जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप पब्लिक डेवलपमेंट द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है वागसिर। इसका नाम है वागसिर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन के इजराइल और हमास के बीच कब युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19 जनवरी 2025 को। 19 जनवरी 2025 को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन बजट 2025 से 26 राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का राइट आंसर हो जाएगा 4.4%। 4.4%, ऑप्शन बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन के 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम अध्यक्ष थे हमारे जेपी कृपलानी उस टाइम अध्यक्ष थे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि 84 में कोशिका का शक्ति स्रोत होता है तो कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे चलते हैं। तवा बांध का निर्माण कब होता है? तो 1970 के दशक में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र अस्थायी इकाई है? तो ये है हमारे ग्राम सभा। इधर ऑप्शन है हमारा, ये हो जाएगा ग्राम सभा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन की विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में क्या पाया जाता है? तो में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन के दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परिवर्तित होती है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक द्वारा अब तक मुद्रित सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? कह रहे कि रिजर्व बैंक द्वारा अब तक मुद्रित सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? तो यह हो जाएगी 10,000 की, 10,000, ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ में भी पाया जाता है। कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ जो होता है कहाँ पाया जाता, मतलब किस में पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नितंब, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 92 नंबर, किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानता हूँ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 92 का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 93 है हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एंड्रोलॉजी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 नंबर है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि गन मेंटल किसकी मिश्र धातु है? गन मेंटल जो है किसकी मिश्र धातु है? तो ये हमारा
कॉपर, एसएन और जेडेन का ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये हमारा बनाया गया है महानदी पर, महानदी ऑप्शन सी हो जाएगा। 98 है कि अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभेदन। विभेदन ऑप्शन ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली नदी के तट पर स्थित है, ये हमारा जमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 नंबर झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेरू झील, महाराष्ट्र, ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करिए। और इस सेट का पहला सेट है, इस सेट जो हम सेट स्टार्ट किए उसका पहला है। और आप मेरे चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तब पीडीएफ के लिए मैसेज करिए 80 51 17 8205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।